अपने जीवन और अभिनय से हर पल को सिखाने वाले सदाबहार अभिनेता अनुपम खेर आज 71 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में जानते हैं। साल 1986 का था और फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग चल रही थी। उस दौर में चेन्नई की भीषण गर्मी के बीच अनुपम खेर को अमिताभ बच्चन से प्रोफेशनलिज्म का एक सबक मिला था। दरअसल उन दिनों अनुपम खेर फिल्म सारांश की कामयाबी के बाद खुद को बड़ा स्टार समझने लगे थे। शोहरत का असर था और थोड़ा गुरूर भी आ गया था। चेन्नई में 40 से 45 डिग्री तापमान था। उनके मेकअप रूम का एसी खराब हो गया। इस बात पर उन्होंने प्रोडक्शन टीम पर काफी गुस्सा किया। जब सेट पर पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन एक कोने में खामोशी से बैठे अपनी लाइनों की तैयारी कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी सख्त गर्मी में भी उन्होंने भारी दाढ़ी, मूछ, विग जैकेट और यहाँ तक कि एक शॉल ओढ़ रखी थी। यह देखकर अनुपम से रहा नहीं गया और उन्हें अमिताभ से पूछा कि सर, इतनी गर्मी में आप कैसे ये पहने बैठे हैं। इस पर अमिताभ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। अमिताभ की इस लाइन ने अनुपम खेर का नजरिया बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कलाकार को बाहरी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद भी उन्होंने कभी सेट पर एसी या पंखे के लिए कोई हंगामा नहीं किया। अनुपम खेर आगे बताते हैं कि साल 2004 के आसपास वे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उनके बैंक खाते में उस वक्त महज 400 रुपए बचे थे और वे दिवालिया होने के कगार पर थे। समदिश के पॉडकास्ट में खेर ने बताया कि उस दौर में वे एक बड़ा टीवी प्रोडक्शन हाउस खड़ा करने का ख्वाब देख रहे थे और खुद को टीवी टाइकून के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारी कर्ज लिया, लेकिन बढ़ते ब्याज ने हालत को और ज्यादा संगीन कर दिया। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उन्हें अपना घर और दफ्तर तक गिरवी रखना पड़ा। दिलचस्प बात यह रही कि उस दौरान वे बड़े बैनर की फिल्मों में काम कर रहे थे, इसलिए बाहरी दुनिया को उनके संघर्ष और परेशानी का अंदाजा नहीं लगा। हालांकि इस मुश्किल दौर में उन्होंने दोबारा हौसले के साथ शुरुआत की और फिर नई फिल्मों में काम कर उस संकट से बाहर निकले।